वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस। हमारे साथ में मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक देखेंगे भारत का किसान वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन। जो भारत में किसान वर्ग थे वो जगह जगह पे आंदोलन किए, उस सबको देखेंगे। राष्ट्रीय तौर पर जो आंदोलन हुआ उसको देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में जो असहयोग आंदोलन देखे थे और इसके बाद सबको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे पढ़ा रहे हैं। इससे पहले नहीं हुआ था किसान आंदोलन, ये नहीं हुआ था, 1917 में हुआ था, समझ गए। खेरा आंदोलन हुआ था। इसलिए हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको कभी पूछ दे कि क्रमशः में सजाइए, क्या कीजिएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको पढ़ा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, जो आपको पढ़ने में सुविधा हो। तो चलिए देखते हैं भारत का किसान वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन। यदि आप लोगों का ये वीडियो कोई भी समस्या या प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्लीज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे आप क्या कहते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो समझिए, कोई भी दिक्कत हो तो, या क्या करें, वीडियो में प्रॉब्लम हो या क्या कहते हैं कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, उलझन हो, तो आप बेझिझक सपोर्ट ऑफ सुनील कुमार के नाम से फेसबुक पेज भी है, उस पे भी आप जा करके क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। तो यही हम लोगों का ये फायदा है, आप लोगों का दुआ रहे तो आगे चलते रहेंगे। चलिए देखते हैं किसान आंदोलन। 20वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक में किसानों द्वारा किए जाने वाले 3 आंदोलन प्रमुख थे। जो 3 आंदोलन थे वो प्रमुख थे 20वीं सदी में। कौन कौन था? अवध में किसान आंदोलन, मालाबार में मोपला विद्रोह और गुजरात में बारदोली सत्याग्रह। ये तीनों थे वो क्या करें, बहुत ही ज्यादा प्रमुख थे, सेंसिटिव थे, प्रमुख थे। अवध में किसान सभा आंदोलन, देखिए क्या हुआ। अवध में होम रूल लीग आंदोलनकारियों, कौन थे? अवध में जो होम रूल लीग आंदोलनकारियों ने क्या किया, किसानों को संगठित कर उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। किसने किया था? जो अवध में होम रूल लीग के जो आंदोलनकारी थे उसने किया था, किसानों को इकट्ठा किया था, एकजुट किया था और उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। इसके संस्थापक कौन थे? गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय। कब स्थापना हुई थी? तो फरवरी 1918 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। क्लियर हो गया। दिसंबर 1918 ईस्वी में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया। कब हुआ? जो दिसंबर 1918 में जो दिल्ली में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, वो बहुत ही बड़ी संख्या में क्या हुआ, वहां से किसान लोग अपने बातों को लेकर पहुंचे होंगे, क्या उसमें भाग लिए होंगे और बोले हुए होंगे अपनी प्रॉब्लम, समस्या को। 1919 ईस्वी के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। क्या हुआ? 1919 ईस्वी के अंतिम दिनों में क्या हुआ, किसानों का जो संगठित विद्रोह था वो खुलकर सामने आया। अब पहले क्या था, अंदर ही अंदर था, अंदर रखा हुआ था कि क्या करे नहीं करे। अंतिम में क्या होता है, जब घड़ा में पानी भर जाता है उछलवे कर देता, वही बात सामने आ गया। प्रतापगढ़ जिले के जागीर ने नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। कहाँ पे? तो प्रतापगढ़ जिले में थे के जागीर में नाई धोबी और बंद सामाजिक बहिष्कार ने संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी, वहां पे कार्रवाई किया था जागीर में, जिले के जागीर में। चलिए लिख लीजिए जागीर में। प्रतापगढ़ के स्थानीय नेताओं में झिहुरी सिंह, गोपाल सिंह और सबसे ज्यादा जो चर्चित चेहरा कौन था, इस बहुत ज्यादा चर्चित चेहरा था, सबको याद होना चाहिए, बाबा रामचंद्र जुझारू, जो किसान नेता थे। कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के रहने वाले थे। वो उत्तर प्रदेश आ गए थे। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे। किसके थे? ब्राह्मण परिवार के थे, महाराष्ट्र के। 13 वर्ष की आयु में बाबा रामचंद्र घर बार छोड़कर सीजी चले गए और जब 1909 ईस्वी में लौटे तो फैजाबाद उत्तर प्रदेश चले आए।
क्या किया, जब वहां से लौटे सीजी से, पहले वो 13 वर्ष की उम्र में घर बार छोड़ के कहाँ चले गए, सीजी चले गए। और इसके बाद वहां से जो आया तब 1909 ईस्वी में लौटा, तो क्या कहाँ चला गया, फैजाबाद उत्तर प्रदेश चले आए। देखते हैं 1920 ईस्वी के मध्य में वे किसान नेता के रूप में उभरे। बाबा रामचंद्र जो थे वो कब किसान नेता के रूप में उभरे, 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में बाबा रामचंद्र जौनपुर और प्रतापगढ़ के किसानों का एक जत्थे का नेतृत्व करते हुए इलाहाबाद पहुंचे। अब किसान नेता तो बन ही गए, तो अब एकत्रित करके किसानों को जो थे जौनपुर और प्रतापगढ़ के जो किसान थे उसका एक एकत्रित करके एक जत्था बना करके क्या क्या नेतृत्व करके वे हेड बने वो, और इलाहाबाद पहुंच गए। बाबा ने जवाहरलाल नेहरू और गौरी शंकर मिश्र से भेंट की। किससे भेंट किया, जवाहरलाल नेहरू और गौरी शंकर मिश्र से भेंट की। उनके गांव आकर किसानों की दशा देखने का अनुरोध किया। अब जवाहरलाल नेहरू थे और गौरी शंकर मिश्र से उससे कहा कि मेरे गांव में आइए, देखिए किसानों की क्या हालत है, दुर्व्यवहार है, दयनीय स्थिति है, तो आइए देखिए और यहाँ के किसानों के लिए आवाज उठाइए, नेतृत्व कीजिए। प्रतापगढ़ जिले का रूढ़ गांव किसान सभा की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया। कौन सा गांव, जो प्रतापगढ़ जिले का था, रूढ़ गांव। पूछेगा तो रूढ़ गांव याद रखिएगा, किसान सभा की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया। 28 अगस्त 1920 ईस्वी को चोरी के झूठी आरोप में बाबा रामचंद्र को 32 किसान के साथ गिरफ्तार कर दिया। भारी पड़ रहा था तो क्या करेगा, लगा अंग्रेजों को कि अब हम पे भारी पड़ रहा है तो क्या करेंगे, इसे वाला जल्दी से ना साइड करो। तो क्या किया, बाबा रामचंद्र को 32 किसानों के साथ गिरफ्तार कर लिया, झूठा चोरी का आरोप लगा दिया कि ये चोरी किया है। अंग्रेजों था बहुत थलबल कर रहे थे। बाबा रामचंद्र को प्रतापगढ़ जेल में बंद कर दिया गया। कहाँ बंद कर दिया बाबा रामचंद्र को, प्रतापगढ़ जेल में। जब भारी संख्या में किसान बाबा को छुड़ाने के लिए जेल पहुंचे तो आखिर में सरकार ने परिस्थितियों को समझते हुए उसे छोड़ दिया। अब देखा कि उसके समर्थक बहुत ज्यादा है, विद्रोह हो सकता है, आंदोलन हो सकता है, बिना मतलब का टेंशन हो जाएगा, इतना जो आदमी है उसका हम नेतृत्व नहीं कर पाए, संभाल नहीं पाएंगे, तो क्या क्या बाबा रामचंद्र को छोड़ दिया। 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। अवध किसान का सभा का गठन कब हुआ, 17 अक्टूबर 1920 को। कहाँ पे, प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया, याद रखिएगा। अवध किसान सभा में किसानों से बेदखली जमीन न जोते, जो अवध में किसान सभा थे वो किसान से बेदखली, जो किसान से बेदखल किया गया था, किसानों को जमीन से न जोते और बेगार न करने का अपील की। बेगार मतलब मजदूरी करने की अपील की कि आप मजदूरी नहीं कीजिए, नहीं जमीन को जोतिए। 20 और 21 दिसंबर को अवध किसान सभा की अयोध्या में एक विशाल रैली हुई। कहाँ हुई, अयोध्या में। कब, तब 20 और 21 दिसंबर को। किसका था, अवध किसान सभा का विशाल। किसानों ने इसमें क्या किया, लगभग 1 लाख किसान भाग लिया उसमें। बाप रे, 1 लाख किसान समझते उस में भाग लिया। इस रैली में बाबा रामचंद्र रस्सी से बंधे हुए आए और यह दर्शाने के लिए कि किसानों की हालत दयनीय है, किसान के वो उसकी स्थिति बहुत खराब है। वह एक बंधा हुआ जैसे नहीं रहता है, बेसहारा असहाय आदमी, वैसे ही बंधा हुआ असहाय आदमी बैठे हुए नहीं, कोई काम धंधा कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या बन के आए। वो कैसे कमाएंगे, खाएंगे और क्या करेंगे, जीवन यापन करेंगे। किसान सभा आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें ऊंची और नीची दोनों ही जातियों के किसान मौजूद थे। अब देखिए, अब ये देखेगा कि छोट उंगली है, बड़ा उंगली है, भाई सपोर्ट है दोनों सदस्य, दोनों बड़ी उंगली का। तो वही बात, दोनों नीची और उंगली दोनों मिल गए, एकजुट हुए, मजबूत हो गया और क्या किए, आंदोलन कर दिए। चलिए आगे। 1920 ईस्वी में एक आंदोलन का गठन किया। 1920 ईस्वी में क्या क्या, एक आंदोलन का गठन किया। कौन सा आंदोलन, कांग्रेस और खिलाफत नेताओं ने एकता आंदोलन का गठन किया था। किसका किया था,
एका और या एकता का, कौन? कांग्रेस और खिलाफत नेताओं ने किसानों की मुक्त शिकायतें, लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर, किस लिए था? लगान में बढ़ोतरी थी। जो शिकायत था किसानों का कि लगान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है, लगान ज्यादा ले रहा है, उपज के ऊपर में लगान वसूल करने लगे हैं उससे ज्यादा, कि प्रथा को लेकर आंदोलन कर दिया। एका आंदोलन का नेतृत्व कौन किया? पिछड़ी जाति के मदारी, पासी, अन्य नेताओं के हाथ में था। किसके हाथ में था? पिछड़ी जाति के मदारी, पासी या अन्य नेताओं के हाथ में था। ये लोग कांग्रेस और खिलाफत नेताओं के अनुशासित और सिद्धांत को पूरी तरह नहीं मानते थे। ये लोग क्या करते थे? जो कांग्रेस थे और खिलाफत नेता थे उसके सिद्धांत को नहीं मानते थे। ये लोग अपने तरीका से आंदोलन करते थे। चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले जाने के बाद भी एका आंदोलन चलता रहा। अब देखिए चौरा चौरी घटना के बाद तो क्या हुआ, खत्म हो गया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, लेकिन फिर भी ये एक आंदोलन चलता रहा। किसान आंदोलन मूलतः काश्तकारों या किसानों का आंदोलन था। किसका था? यह मुख्यतः क्वेश्चन पूछेगा कि किसान आंदोलन मूलतः किसका था? काश्तकारों या किसानों का आंदोलन था। इसमें जमींदार शामिल नहीं थे। इसमें क्या थे? जमींदार शामिल नहीं थे। निचली जाति के लोग, पिछड़े जाति के लोग, इसमें जो गरीब दुर्वा लोग थे, ये लोग वही लोग शामिल थे। एका आंदोलन में किसानों के साथ साथ छोटे छोटे जमींदार भी शामिल थे। अब इसमें जो नहीं बोले, नीचे तबके के जो लोग थे यही आंदोलन में शामिल थे। जो छोटे छोटे जमींदार सब थे, जो मतलब एगो हुआ कि बहुत बड़े तौर पर, एक छोटे तौर पर जमींदार थे, वो लोग इसमें शामिल थे, इसको सहयोग थे। मार्च 1922 के आते आते सरकार ने इस शक्ति के बल पर इस आंदोलन को खत्म कर दिया। कब किया? मार्च 1922 के आते आते क्या किए? अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन को अपने सैनिक बल पर, शक्ति के बल पर कुचल दिया और ये आंदोलन खत्म हो गया। इसके बाद आप देखेंगे अगला जो मालाबार है, इसके बाद बारदोली देखेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए, सब्सक्राइब के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो इससे आगे जो है और किसान आंदोलन, मालाबार जो जिसको मोपला विद्रोह कहते हैं, और बारदोली सत्याग्रह है, उसको अगले वीडियो में लेके आएंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।